दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी तक हम इंसान 10,000 बीमारियों को खोज पाए हैं, जिनमें से सिर्फ 500 के ही इलाज हम लोग जानते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो आप चाहेंगे कि आपको हो जाए, क्योंकि वह बीमारी कम और सुपर पावर ज्यादा लगती है। ये इतनी ज्यादा रेयर होती हैं कि शायद इन्हें प्रतिशत में भी नहीं गिना जा सकता है। अब ये कौन सी बीमारियां हैं, ये कैसे होता है और इससे हम सुपर हीरो कैसे बन जाते हैं, ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। नंबर 1, सुपर मेमोरी। दोस्तों, इस बीमारी को कहा जाता है हाइपरथीमेसिया और इसमें याददाश्त में खराबी हो जाती है, जिसकी वजह से इस बीमारी से पीड़ित इंसान को अपनी जिंदगी की एक एक बात बिल्कुल डिटेल में याद होती है। हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 60 ही ऐसे लोग हैं जिनको इस बीमारी से डायग्नोज किया जा चुका है। इस बीमारी के पेशेंट अपनी जिंदगी की एक एक बात को इतनी डिटेल में बता सकते हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। उन्हें अपने बचपन की एक एक बात बिल्कुल अच्छे से याद होती है। ऐसे लोग लंबी लंबी किताबों को भी सालों बाद याद रख सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी बता सकते हैं कि किस पन्ने पर कौन सा शब्द लिखा हुआ था। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट से मिलते हैं और अगर उनसे उनकी जिंदगी के किसी भी दिन के बारे में पूछते हैं तो वह आपको हर एक सेकंड की डिटेल बता देंगे। जैसे 10 साल पहले 4 अगस्त को 5:45 पर वह क्या कर रहे थे। लेकिन ऐसे लोगों को बुरी यादें भुलाने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वह किसी भी तरीके से कुछ भी भूल नहीं सकते हैं। एक बार बीबीसी ने रेबेका शाहरुख नाम की एक महिला की कहानी बताई, जिनको यह तक याद था कि उन्हें बचपन में कैसे कंबल में लपेटा जाता था। इनसे हैरी पॉटर की सारी सीरीज को वर्ड टू वर्ड सुना गया और इन्होंने एक भी शब्द इधर से उधर नहीं किया था। लेकिन इनका कहना है कि ये बीमारी है तो काफी अच्छी, लेकिन इसकी वजह से उन्हें लगातार सर दर्द झेलना पड़ता है। आप इस अजीब बीमारी से पीड़ित होना चाहेंगे या नहीं, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 2, पेन फ्री यानी दर्द से मुक्ति। इस बीमारी का नाम है इनबॉर्न एनाल्जेसिया और इससे पीड़ित इंसान को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। इस बीमारी के सिर्फ 40% ही ढूंढे जा सके हैं और ये सब स्वीडन के एक गांव के हैं। वैज्ञानिक भी ये बात नहीं जानते हैं कि ये सब एक ही गांव में क्यों पैदा हुए हैं। खैर दोस्तों, इस बीमारी में इंसान को कोई भी चीज फील नहीं होती है, भले ही उसे गोली क्यों ना लग जाए। वैसे तो ये एक सुपर पावर देने वाली बीमारी है, लेकिन आम जिंदगी में ये काफी खतरनाक भी है। हमारा दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि वह हमें दर्द के द्वारा ये बताता है कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपको कभी भी ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको कहाँ पर चोट लगी है या आपको कौन सी बीमारी है, और यही चीजें कभी कभी जानलेवा हो जाती हैं। नंबर 3, कुछ भी करने की क्षमताएं। इस बीमारी का नाम है सेवेंट सिंड्रोम और ये ज्यादातर उन्हीं को होती है जिनका दिमाग बचपन से ही ज्यादा विकसित नहीं हुआ होता है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, ज्योमेट्री और 3D मॉडल बनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इसमें इंसान के कैलकुलेशन करने की क्षमता इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर आप उससे पूछेंगे कि 50,000 साल बाद 5 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो वे तुरंत उत्तर दे देंगे। स्टेफन विल्टशेयर नाम के एक आदमी को यह बीमारी थी। ये टेस्ट करने के लिए उन्हें एक एरोप्लेन में बिठाकर पूरे लंदन को ऊपर से दिखाया गया और फिर नीचे आकर उन्होंने लंदन का बिल्कुल बारीक नक्शा बना दिया। ऐसा ही कुछ विंस्टन चर्चिल के साथ भी किया गया। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इस बीमारी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और अगर होंगे भी तो अभी तक वैज्ञानिकों को उनके बारे में पता नहीं है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान कुछ चीजों में इतने ज्यादा कुशल होते हैं कि उन्हें देखने पर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नंबर 4, इंसेंसिटिविटी टू कोल्ड यानी ठंडी चीजों को महसूस ना कर पाना। इस बीमारी से जूझ रहा इंसान ठंडी चीजों को महसूस कर ही नहीं पाता है और उससे चाहे जितनी भी ठंड में बिना कपड़ों के भेज दिया जाए, उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। अगर आप इंटरनेट से जुड़े रहते हैं तो आपने इस इंसान को तो जरूर देखा होगा। इनका नाम है विम होफ और इनके नाम एक बहुत ही भयंकर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है माउंट ब्लैंक नाम के एक बहुत ही ठंडे पहाड़ पर सिर्फ शॉर्ट पैंट पहनकर चढ़ने का। एक बार तो इन्हें ठंडी बर्फ से भरे पाइप में 2 घंटे तक छोड़ दिया गया था और इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। इनका मानना है कि इन्हें यह क्षमता लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से मिली है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं कि इन्हें इंसेंसिटिविटी टू कोल्ड नाम की बीमारी है। नंबर 5, किसी भी चीज का डर ना होना। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है अर्बेच-वेथे डिजीज और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर किसी भी चीज का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आज तक इस बीमारी के 300 पेशेंट मिले हैं, जिनमें से 1/4 अफ्रीका के देश में है। इस बीमारी का एक केस बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ था। ये बीमारी एसएम नाम की एक महिला को थी। रिसर्चर्स ने इन्हें कई चीजों से डराने की कोशिश की। उन्होंने इस महिला के हाथ में जहरीले सांप और मकड़ियां दी और उसके बाद दुनिया की सबसे डरावनी मूवीज भी दिखाई, लेकिन रिसर्चर्स उन्हें डराने में असफल रहे।
ये महिला अपनी इस अजीब बीमारी की वजह से वुमन विदाउट फियर नाम के कुछ दिनों तक बहुत ही ज्यादा वायरल रही थी। दोस्तों नंबर 6, वैम्पायर डिसऑर्डर। दोस्तों इस बीमारी का असली नाम बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसका नाम है हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। इस बीमारी को वैम्पायर डिसऑर्डर नाम से ज्यादा अच्छे से जाना जाता है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान के आगे के दांत नुकीले होने लगते हैं। इसकी वजह से वह बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह दिखाई देने लगते हैं। लंबे समय तक पीड़ित रहने पर इसके पेशेंट की आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं और वह बहुत ही ज्यादा पतले दिखाई देने लगते हैं। इन्हें हमेशा ही धूप से बिल्कुल दूर रहना पड़ता है, क्योंकि धूप में जाने पर इनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इन्हें कभी भी पसीना नहीं आता है। तो बीमारी जितनी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक दिखती है, उससे कहीं ज्यादा यह असल जिंदगी में है। नंबर 7, ऑक्टोपस पीपल। इस बीमारी का नाम है दोस्तों पॉलीमिलिया और इस बीमारी में पेशेंट के पास एक्स्ट्रा हाथ और पैर होते हैं। किसी किसी केस में ये काम नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ये काम भी करते हैं और बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा ही केस रिकॉर्ड किया गया था जिसमें एक नवजात बच्चे के 6 पैर थे। इन्हें सर्जरी करके आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन कई लोग इसे निकालने के लिए मना कर देते हैं। हिलेरी डफ नाम की एक महिला के तो 4 हाथ थे। इसमें सिर्फ दोस्तों हाथ और पैर ही नहीं, बल्कि उंगलियां और प्राइवेट ऑर्गन भी एक से ज्यादा संख्या में हो सकते हैं। इस बीमारी को ऑक्टोपस पीपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बिल्कुल एक ऑक्टोपस की तरह एक इंसान के भी कई सारे हाथ और पैर होते हैं। नंबर 8, स्टोनमैन सिंड्रोम। दोस्तों यह सिंड्रोम जेनेटिक होता है और यह समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। इससे शरीर के कॉमन टिश्यूज हड्डियों में बदलने लगते हैं। ACVR1 नाम के एक जीन की वजह से ये होता है सब। इसमें इंसान की मांसपेशियां हड्डियों में बदलने लगती है और आपस में जुड़ने लगती है। अगर सर्जरी के द्वारा इन हड्डियों को हटाने की कोशिश की जाती है तो हमारा शरीर ही उस जगह पर और तेजी से हड्डियां बनाने लगता है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि यह बीमारी 20 लाख लोगों में से किसी एक को ही होती है। इसका अभी कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए जिसे भी यह बीमारी होती है वह पूरी तरह से हड्डियों का बन जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नंबर 9, वेयरवॉल्फ सिंड्रोम। दोस्तों इस बीमारी का असली नाम है हाइपेट्रिचोसिस और इस बीमारी में पेशेंट के शरीर पर बहुत ही ज्यादा बाल उगने लगते हैं और किसी भी जगह को खाली नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कि चेहरे को भी नहीं। ये बाल लगातार लंबे ही होते जाते हैं। इसे वेयरवॉल्फ सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट के शरीर पर बिल्कुल एक भेड़िए की तरह बाल उगने लगते हैं। इन्हें शेव करके हटाया जा सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि ये बाल फिर से वहीं पर उगने लगते हैं। भारत में भी इस बीमारी के कुछ केसेज पाए जा चुके हैं। नंबर 10, फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। दोस्तों इस बीमारी में एक इंसान को ऐसी भाषाएं पता होती है जो उन्होंने कभी भी पढ़ी ही नहीं होती है और इन्हें सुनने पर ऐसा लगता है कि ये उसी देश के रहने वाले हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने कभी भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ी है, ना ही फ्रेंच लोगों को बोलते हुए सुना है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल उन्हीं की तरह उनकी भाषा को बोल पाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दिमाग पर किसी तरह की चोट या दिमाग की किसी नस के फटने की वजह से हो सकता है। ज्यादातर इसमें लोगों के बोलने का तरीका बदल जाता है और इसे बार बार प्रैक्टिस करने पर सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों रहस्य टेलीविजन के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ऊपर बताई गई 10 बीमारियों में सबसे अच्छी बीमारी कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।